हेलो स्टूडेंट, MK सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.2 से हम लगातार क्वेश्चन नंबर 8 से डील कर रहे हैं। 8, 9 प्रीवियस लेक्चर में हो गया है। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और वो कहता है कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इस डिटर्मिनेंट को हल करिए और इतना लाइए 5x + 4 गुना 4 - x का होल स्क्वायर। ये आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न हर हाल में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतना से ही एक प्रश्न हर हाल में रहता है। अभी हम लोग 8 और 9 प्रीवियस वीडियो में किए हैं। अभी हम 10 से शुरू करेंगे। तो 10 नंबर में है x + 4 2x 2x, फिर सेकेंड रो में है 2x x + 4 2x 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 और x + 4। तो इस तरह का डिटर्मिनेंट में हम लोग चाहते हैं कि कोई एक रो में 2 जीरो आ जाए। कहीं पे भी 2 जीरो अगर आ जाता है कोई रो में या कॉलम में तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट आसान हो जाता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि हमको लाना है 5x + 4। अब ये कैसे करें ताकि 5x + 4 आएगा? इसके लिए अगर हम तीनों रो को जोड़ देते हैं, R1 पर अगर हम काम करते हैं R1 + R2 + R3 ये चीज अगर कर देते हैं तब देखिए सर ये कैसे करते हैं कि ये तीनों जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा कि ये तीनों जोड़ेंगे तो 5x + 4 आएगा। देखिए x + 2x तो 3x फिर +2x तो 5x + 4। तो ये चीज डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 5x + 4 यहाँ पर आएगा। फिर ये भी तीनों जोड़ेंगे तो वही चीज है 2x 2x 4x और x इसका मतलब 5x + 4। ये भी उतना ही देगा तो इसका भी मान 5x + 4 ही रहेगा। और क्योंकि आप R1 पर खाली ऑपरेशन किए हैं तो R2 और R3 नहीं बदलेगा, जैसे है उसको उठा करके ले आएंगे। तो ये हो गया 2x, ये हो गया x + 4 और ये हो गया 2x, फिर से 2x और 2x और x + 4। क्योंकि 5x + 4 पूरा में है तो उसको 5x + 4 बाहर ले आइए, कॉमन ले आइए। अब टेकिंग कॉमन x + 4 फ्रॉम R1 से अगर x + 4 5x + 4 अगर बाहर ले आते हैं, 5x + 4 अगर बाहर ले आते हैं तब क्या बचेगा? जी देखिए 5x + 4 अगर बाहर चलाया तो अंदर डिटर्मिनेंट में यहाँ 1 बचेगा, सिर्फ यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो 1 1 1 हो गया। बाकी में हम कुछ किए नहीं है तो वही चीज रह जाएगा 2x x + 4 और यहाँ पर 2x, ये भी रहेगा 2x और x + 4 इस तरह से। अब देखिए किसी भी एक रो में 3 1 आ गया तो हमको 2 जीरो बनाना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर इस तरह से अगर आप ऑपरेशन कर देते हैं कि C1 पर अगर हम काम कर देते हैं C1 - C2, इसका मतलब C1 पर आप काम कर देते हैं, C1 में C2 हटा देते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट और एक काम कर सकते हैं एंड C2 पर क्या काम कर सकते हैं, C2 में C3 घटा सकते हैं तो 1 - 1 0 दे देगा। तो एंड C2 पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं C2 - C3। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा 5x + 4 बाहर है और अंदर 1 में से 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, 2x - x इसका मतलब x - 4 हो जाएगा। 2x में से 2x ये 0 हो गया, 1 - 1 0, x - 2x इसका मतलब -x + 4, फिर 2x - x x - 4 और बाकी ये चीज रह जाएगा 1 2x और x + 4 इस तरह से रह जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं C1 पर ऑपरेशन किए C1 - C2 और C2 पर किए C2 - C3। यहाँ से बहुत ज्यादा जीरो आ गया, 3 को जीरो आ गया। इतना से ही काम नहीं चलेगा, हम और देख रहे हैं कि C1 में
x माइनस 4 बाहर ले सकते हैं। उसी तरह से C2 में भी बाहर ले सकते हैं, C2 से भी बाहर ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन x minus 4 from C1 and C2, तो बाहर आ जाएगा 5x plus 4 और x minus 4 दो बार, x minus 4 दो बार आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा 0 0 1। ये x minus 4 बाहर चला है तो 1 और ये x minus 4 आया है तो ये बचेगा -1 और ये 2x 0 1 और x plus 4। अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, along R1 कर दीजिए या C1 कर दीजिए। हम कर देते हैं एक्सपेंड along R1, एक्सपेंड along R1। तो जो डेल्टा मिलेगा 5x plus 4 x minus 4 का स्क्वायर और R1 में क्या है ये चीज और ये नहीं लेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, 1 गुना 1 1 देगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया 5x plus 4 गुना x minus 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब हमको लाना था x minus 4 minus x का होल स्क्वायर, हम लाए x minus 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज सेम है, a minus b का होल स्क्वायर लिखिए या b minus a का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों चीज बराबर ही है, इसलिए हम x minus 4 भी लिखेंगे तो दोनों सही आंसर है। ये इस तरह से हम लोग इसका आंसर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये आपको जो दिया गया था 5x plus 4 गुने 4 minus x, ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इस तरह से आप अंतिम प्रूफ भी लिख सकते हैं, आपका 5 मार्क्स का आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन नंबर 11 में है डेल्टा बराबर a माइनस b माइनस c 2a 2a और 2a, यहाँ पर 2b है, b माइनस c माइनस a और यहाँ पर 2b है, 2c c माइनस a माइनस b और हमको लाना है a प्लस b प्लस c का क्यूब लाना है। इस तरह से लाना है। अब देखिए हमको a प्लस b प्लस c लाना है, a प्लस b प्लस c लाना है। तो अगर हम तीनों चीज को जोड़ देते हैं, R1 पर अगर हम ऑपरेशन कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तब देखिए क्या मिलता है। a माइनस b प्लस 2b, एक भी हो जाएगा, 2c माइनस c, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c हो जाएगा c। ये सब चीज वही है, तो ये 2a माइनस a हो जाएगा और 2c माइनस c हो जाएगा, तो ये भी होगा a प्लस b प्लस c। मतलब तीनों को जोड़ देना है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी देगा a प्लस b प्लस c। इस तरह से R2 R3 पर कोई काम नहीं किए हैं, तो जैसे है उसे लिख दीजिए 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1, अगर R1 से फ्रॉम R1, यहां से डेल्टा बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बाहर चला आएगा, अंदर बचेगा 1 2b 2c, यहाँ पर फिर से 1 b माइनस c माइनस a, यहाँ से 2c
और ये एक 2b c माइनस a माइनस b इस तरह से आ जाएगा। अब हमको एक रो में 3 एक आ गया है, तो इस तरह का डिटरमिनेंट बहुत ही आसान हो जाता है जीरो बनाने के लिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में खाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो यहां पर C1 पर अगर हम ऑपरेशन कर देते हैं, C1 पर अगर हम काम कर देते हैं, C1 माइनस C2 एंड C2 पर भी काम कर दीजिए, C2 माइनस C3। तो इस तरह से डेल्टा हो जाएगा a प्लस b प्लस c, बाहर रहेगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2b में से एक भी घट जाएगा तो b हो जाएगा, तो b प्लस c प्लस a, 2c में से 2c घट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। फिर C2 पर भी क्या काम कर रहे हैं, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, b में से 2b घटेगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस b माइनस c माइनस a, 2c में से एक c घटेगा तो c प्लस a प्लस b। और क्योंकि C3 पर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो C3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए 1 2b और c माइनस a माइनस b इस तरह से। अब यहां देखिए a प्लस b प्लस c ये R1 में भी है, R1 में भी है a प्लस b प्लस c, R2 में भी a प्लस b प्लस c है, यहाँ a प्लस b प्लस c है। और ये तीनों चीज माइनस में है, अगर माइनस कॉमन ले लेते तो सब चीज प्लस हो जाएगा, ये प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो हम कॉमन ले सकते हैं कि बार टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c, कहां से, तो फ्रॉम R1 एंड R2, कहां से, R1 एंड R2 से। तो एक तो पहले से बाहर था a प्लस b प्लस c, 2 अभी आ रहा है, अभी a प्लस b प्लस c, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1 एंड C2, ये क्या है C1 और ये क्या है C2, तो फ्रॉम C1 एंड C2, फ्रॉम C1 एंड C2। a प्लस b प्लस c एक पहले से है, एक इससे आया और एक इससे आया, अभी 2 आया है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बाहर आया, तो यहाँ पर बचल है 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इस तरह से ये 0 है, और हमको a प्लस b प्लस c बाहर आया है, तो यहाँ बचल है -1 और ये हो जाएगा 1। C3 पर कोई काम नहीं किए हैं तो वैसे रह जाएगा 1 2b c माइनस a माइनस b इस तरह से। अब या तो आप चाहिए तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए या तो C1 के लॉन्ग कर दीजिए। हम R1 के लॉन्ग अगर करते हैं तब देखिए क्या होगा, R1 के लॉन्ग करते हैं तो इतना चीज नहीं लेंगे, ये चीज लेंगे तो 1 गुना 1 1 ही देगा सिर्फ, तो एक्सपैंड अलोंग R1, एक्सपैंड अलोंग R1। अगर R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो डेल्टा बराबर दे देगा a प्लस b प्लस c का क्यूब गुने 12, और यही चीज आपको प्रूव करना था, यही चीज आपको प्रूव करना था। बड़ा ही आसान है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो आपको रिजल्ट में देखना है कि हमको क्या लाना है, हमको लाना है a प्लस b प्लस c, तभी कैसे आएगा, तो इसके लिए तीनों को जोड़ दिए हम, R1 पर काम किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, अपने से आ गया a प्लस b प्लस c, इसमें भी आ गया a प्लस b प्लस c, इसमें भी आ गया a प्लस b प्लस c। जैसी सब में कॉमन है तो उसको बाहर ले लीजिए, तो टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1, 1 1 1 आ गया। जैसे तीनों 1 आया तो 2 0 बनना बहुत आसान है, 2 0 हुआ, डिटरमिनेंट हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नेक्स्ट वीडियो में ना तो कर देंगे,
इस तरह से आज अभी हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13।